बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेब ट्यूटर्स अगेन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने अपनी आउटलाइन को लिखना है। यानी कि आउटलाइन वैसे तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को आइडिया होता है कि आउटलाइन के अंदर इंट्रोडक्शन, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, कंक्लूजन या क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगी कि आउटलाइन लिखने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है टॉपिक। आपने आउटलाइन लिखने है जब भी, तो आपने सबसे पहले टॉपिक जो भी आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक को, जैसे यहाँ पे मैंने ABC लिखा है, इसी तरह आपने कोई भी टॉपिक जो सिलेक्ट किया है उस टॉपिक का नाम लिखना है और उस टॉपिक का हर फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन। जैसे कि पावर्टी इन पाकिस्तान, लेट्स सपोज ये हमारे पास टॉपिक है, तो पावर्टी का P और पाकिस्तान का P कैपिटल होगा, बाकी सारे वर्ड्स आपके पास जो है वो कैपिटल नहीं होंगे, ठीक है। टॉपिक का आपने T कैपिटल लिखना है और बाकी स्मॉल लिखने हैं लेटर्स, और फिर आपने कॉलन यूज़ करके अपना टाइटल जो भी है वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपने विदाउट एनी स्पेस आउटलाइन की हेडिंग देनी है, ठीक है। अब आउटलाइन या तो आप सिंपल आउटलाइन भी लिख सकते हैं या यहीं पे टॉपिक के साथ आप लिख सकते हैं टॉपिकल आउटलाइन ऑफ द टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है उसकी, ठीक है। उसमें अब आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मोस्टली आउटलाइन का तो सबको आइडिया होता है कि हमने आउटलाइन कैसे लिखनी है, लेकिन जो स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक करते हैं पंक्चुएशन की। जैसे यहाँ पे मैंने एक यूज़ किया और साथ डॉट यूज़ किया है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक के साथ डैश यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास डैश है, ये बेसिकली डैश हम उर्दू के लिए यूज़ करते हैं, इंग्लिश के लिए हम यूज़ नहीं करता। ये वाली डैश इंग्लिश के लिए हमेशा हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, या हम इसको डॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है उसके आगे कोई सेमी कॉलन, कोई फुल स्टॉप, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल होगा विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन से पहले A यूज़ किया है तो फिर आगे जब आपने सब हेडिंग्स की तरफ जाना है तो आप 1, 2, 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 के बाद भी डॉट आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन आप देंगे, उसमें जब आप सब हेडिंग्स लिखेंगे तो सब हेडिंग का कोई भी एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर, बाकी कोई भी लेटर आपके पास कैपिटल नहीं आएगा। इसी तरह सेकंड हेडिंग में आप लेके चलेंगे, कोई भी आपकी सेकंड हेडिंग है कॉजेज ऑफ लेट्स सपोज पावर्टी इन पाकिस्तान, तो पावर्टी का P कैपिटल होगा और बाकी आपके पास सारे वर्ड्स स्मॉल होंगे, ठीक है। फिर आपकी जो जो हेडिंग है कॉजेज ऑफ पावर्टी में जो भी आप कहते हैं, इलिटरेसी है, करप्शन है या वट एवर इट इज़, आपने उसको 1, 2, 3 इस नंबरिंग की फॉर्म में लिख देना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम कॉजेज लिख रहे हैं या इफ़ेक्ट लिख रहे हैं या कोई भी सब हेडिंग लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमने कोई सी 2 हेडिंग्स को मज़ीद हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने अपनी आउटलाइन को डिटेल्ड आउटलाइन लाना है जो कि कम से कम हमारे जो है वो 3 शीट्स पे जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये नंबर 3। अब इसमें आपकी कोई भी कॉज है, लेट्स सपोज के इलिटरेसी जो है वो कॉज है पॉवर्टी की, तो आप इसमें क्या करोगे, A और B की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दोगे। जैसे पाकिस्तान की बात है तो इलिटरेसी रेट लिख देंगे हम कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमिक्स रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। या किसी और कंट्री की आपने एग्जांपल देना है तो वो विद द कंपैरिजन ऑफ दिस कंट्री या जो भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। आपने फर्दर इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी नेक्स्ट हेडिंग है उसके साथ C, D इसी तरह ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा हमारे पास, और फिर सोल्यूशन हो या कोई भी, जैसे यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी है वो भी आप 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में, और इसी तरह आपने जैसे यहाँ पे ये नंबर 3 है इसको आपने ओपन कर देना है। इसी तरह यहाँ सोल्यूशन में भी आप इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 2 के बाद इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक और चीज़ ये कि हम जब आपने सब हेडिंग को एक्सप्लेन करना है तो आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हो और सेमी कॉलन भी। ये आप कॉलन और ये आपका सेमी कॉलन हो गया, ठीक है। अब अगर आपने कॉलन यूज़ किया है तो फिर इसी के आगे कॉलन डाल के ही आपने
वो वजह लिख देनी है। लेकिन सेमी कॉलन यूज़ किया है तो उसके बाद ए बी की फॉर्म में, ठीक है। ये एक डिफरेंट स्टाइल के तौर पे है कि ताकि हम ऐसे को जो है वो मज़ीद एक्सपेंड कर सके अपनी आउटलाइन को, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सब हेडिंग देना चाहें तो भी ठीक है, अगर नहीं देना चाहें तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने कंक्लूजन में कोई सब हेडिंग देनी है तो जिस चीज़ पे आप उसको एंड कर रहे हैं, आप अगर कोई कोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, या मतलब किसी का भी लीडिंग प्रिंसिपल, जैसे कार्ड लीडिंग प्रिंसिपल, या किसी की कोटेशन लिखनी है तो आप उसका भी मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ कंक्लूजन आपका सिंपल भी हो तो भी उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने अपना आउटलाइन किस तरह से अपनी लिखनी है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस पे कमेंट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मज़ीद कोई भी बेहतरी अगर आप इसमें चाहते हैं, या मज़ीद किस चीज़ पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो काइंडली आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट्स में। जज़ाकल्लाह।